Hello bachcho, let's read this question. Question says 0.4 gram of helium in a bulb at a temperature T Kelvin had a pressure P atm. When the bulb was immersed in a hotter bath at a temperature 50 Kelvin more than the first one, इस पे फोकस करना है. 50 Kelvin more than the first one बोला है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर आपका T Kelvin है और फाइनल टेम्परेचर क्या है, इनिशियल का 50 ज्यादा, इनिशियल में 50 ऐड कर दो उतना आपका फाइनल टेम्परेचर है. फिर क्या बोल रहा है, 0.08 ग्राम ऑफ गैस हैड टू बी रिमूव्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रेशर. तो रीस्टोर हो रहा है क्या, ओरिजिनल प्रेशर आपका. तो यहाँ पे मेरा क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. कैसे रीस्टोर हो रहा है, आपका इनिशियल मास में से 0.08 रिमूव होने के बाद वो आपका इनिशियल प्रेशर मेंटेन हो रहा है. ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. हमें वैल्यू ऑफ टी फाइंड करनी है. पहले तो की कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन को मैं और इलेबोरेट करके समझाऊंगी. की कॉन्सेप्ट में आपका आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगा. उसके अकॉर्डिंग पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हम लिखते हैं. क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है जी नहीं, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट नहीं है. आपका क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, पीवी अपॉन आर एन टी इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर. ये मेरा पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, तो ये तो सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट होता है. तो मेरा रिलेशन आया T1N1 इज इक्वल्स टू T2N2. इनिशियल कंडीशन का और फाइनल कंडीशन का जो प्रोडक्ट है टेम्परेचर एंड मोल्स का, वो क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट है. अब यहाँ पे देखो, मोल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मोल्स जो होता है आपका वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, यहाँ पे कौन सी गैस की बात हो रही है, आपकी हीलियम गैस की बात हो रही है. तो मोलर मास तो आपका इनिशियल और फाइनल में सेम ही रहेगा. हीलियम गैस का मोलर मास कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो आप, कैसे भी कंडीशन में, तो सेम ही रहेगा ना. तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, T1 इंटू मास ऑफ हीलियम गैस इन इनिशियल कंडीशन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम गैस इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम गैस इन फाइनल कंडीशन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम गैस. तो ये m से m कैंसिल हो गया और मेरा नया रिलेशन आ गया, T1M1 इज इक्वल्स टू T2M2. ये M1 M2 क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है और फाइनल कंडीशन है. ठीक है, ये हो गया आपका. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको. गिवन है आपका क्वेश्चन में इनिशियल मास 0.4 ग्राम. ठीक है, फिर क्या गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन गिवन है. ठीक है, फाइनल मास कितना गिवन है, 0.08 ग्राम हैड टू बी रिमूव्ड बोला है. ठीक है, तो डायरेक्टली 0.08 ग्राम ब्लाइंडली पुट नहीं करना है, आपको पहले लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन थोरोली और उसकी लैंग्वेज को ग्रेस्प करना. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 0.4 माइनस 0.08 इतना इज इक्वल टू 0.32 ग्राम, इतना मेरा यहाँ पे फाइनल मास है. कई बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्टली आपका 0.08 ग्राम करके पुट करके फटाफट से सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी लगता है देखने में, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझनी है. ठीक है, उसके बाद देखो T2 कितना, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या पुट कर दोगे, 50 केल्विन. नहीं, डायरेक्ट पुट नहीं करना है. 50 केल्विन के आगे की लैंग्वेज क्या लिखी है वो तो पढ़ो. 50 केल्विन मोर देन द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन क्या है आपका, T केल्विन. तो T केल्विन में 50 ऐड कर दो, उतना केल्विन आपका फाइनल टेम्परेचर है. इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी बना देते हैं. ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट करना है, बट यहाँ पे लैंग्वेज पे भी आपको फोकस करना होगा. अब यहाँ पे इस रिलेशन में सारी चीजें पुट कर दो. क्या है आपका T इंटू M1 कितना है 0.4 इज इक्वल्स टू T2 कितना है T प्लस 50 और मेरे यहाँ पे M2 कितना है 0.32. ठीक है, यहाँ से मैं डेसिमल को हटाऊं तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल को हटाऊं तो ये 10 हो जाएगा. ये 10 से 10 कैंसिल, 4 8 जा 32. ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 8T 0.8T और ये प्लस 0.8 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 40. तो ये हो गया आपका 0.2T इज इक्वल्स टू 40, ये आपका 10, ये 20 और यहाँ से मेरा आ गया T 200 केल्विन. ये है आपका टी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू. तो इनिशियल टेम्परेचर आपका 250 है. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर इसमें ऐड कर दो 250 केल्विन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.